हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ऋग्वेद। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी स्कंद पुराण। देखो, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है, केदार खंड, मानस खंड, नेपाल खंड, जलांधर एवं कश्मीर। इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है कौस्तकी ब्राह्मण। कौस्तकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिका आश्रम बताया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी पाली भाषा। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुराणों में केदार खंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो देखो, पुराणों में केदार खंड व मानस खंड, केदार खंड और मानस खंड यानी संयुक्त उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया पुराणों में? तो पुराणों में समस्त उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तराखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से केदार खंड, कश्मीर, जलांधर, मानस खंड व नेपाल हैं। तो ये सभी क्या है? तो ये सभी स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालय खंड है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया मानस खंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। मानस खंड यानी जो वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, जो कि वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र है। गढ़वाल के लिए केदार खंड तथा कुमाऊं के लिए मानस खंड कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदार खंड व मानस खंड। केदार खंड व मानस खंड की सीमाओं का विभाजन करता है बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में दिए गए कथनों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है। बद्रिका आश्रम तपोभूमि केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखो, जो कुबेर की राजधानी ये तो अलकापुरी है, लेकिन कहाँ है? अलकापुरी कहाँ है? पिथौरागढ़ नहीं, बल्कि कहाँ है? चमोली में है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो डी यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में श्री क्षेत्र व सुबावपुर श्रीनगर को कहा गया, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही कथन है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। आपको ध्यान रखना है, जो कुबेर की राजधानी ये अलकापुरी थी, लेकिन कहाँ है? चमोली जनपद में। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में है? तो अभी मैंने आपको बताया अलकापुरी कहाँ है, ये आपके चमोली जनपद में। ये वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान भी अलकापुरी चमोली में था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी ए और बी दोनों। केदार खंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन लंबाई बताई गई है और 30 योजन इसकी चौड़ाई बताई गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा सांबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो भगवान राम का जो प्राचीन मंदिर है रघुनाथ मंदिर, ये रुद्रप्रयाग में, ये आपके देवप्रयाग में है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अंतिम समय पे यहीं पे तपस्या करी थी, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी ऋग्वेद। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राजा विराट की राजधानी। तो राजा विराट की राजधानी कहाँ थी, ये थी विराटगढ़ी। इसके यहाँ पे सही आंसर होगा दूसरा। और भृंगतुंग, तो भृंगतुंग कहा जाता है केदारनाथ को, यहाँ पे इसका तीसरा हो जाएगा। और बाणासुरगढ़ मंदिर कहाँ था, तो ये था आपके लमगौड़ी में। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और विश्वम नामक पर्वत आप जानते हैं टिहरी गढ़वाल में, इसके यहाँ पे चौथा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी इस एक आ गया देवप्रयाग को। देवप्रयाग को महाभारत में समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाऊ की राजधानी कहाँ थी। तो पुलिंद राजा सुबाऊ की राजधानी थी श्रीनगर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी श्रीनगर में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी। तो तपोवन में तपस्या करी थी लक्ष्मण जी ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और भगवान राम ने कहाँ करी थी, तो भगवान राम ने करी थी देवप्रयाग में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी आदि पर्व। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो प्राचीन काल में जो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे ये थे कर्ण आश्रम और बद्रिका आश्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम निम्न में से स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है पौड़ी जनपद में। कर्ण आश्रम पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि जगह का नाम पूछा जाए तो कर्ण आश्रम मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में, और कोटद्वार कहाँ आता है, ये पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पौड़ी जनपद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कर्ण आश्रम में की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम। कर्ण आश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कर्ण आश्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था महाकवि कालिदास ने, तो ये क्या था, किसलय प्रदेश कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कि महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम के लिए क्या कहा था, तो ये कहा था किसलय प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है, कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम चौकी घाट या चौका घाट है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कर्ण आश्रम और चौका घाट। तो कर्ण आश्रम का ही वर्तमान नाम है चौका घाट। तो इसका सही आंसर जो है यह ऑप्शन डी बी और सी दोनों। कर्ण आश्रम में ही बसंत पंचमी दिन यहाँ पे मेला लगता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
निम्न में से कर्ण आश्रम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही है, कर्ण आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु प्रसिद्ध था। और यहीं पे चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या भी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्ण आश्रम मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी शकुंतला। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला थी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में, और यहाँ से यक्षों की निवास की पुष्टि होती है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम था मानस खंड व कूर्मांचल, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, यह भी दोनों। कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति का निवास वर्णन जो मिलता है ये मिलता है ब्रह्मा और वायु पुराण में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह भी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बेनी नाग या बीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, बागेश्वर। यदि बेरी नाग पूछा जाए तो बेरी नाग पिथौरागढ़ जनपद में, और बीनाग मंदिर आपके बागेश्वर जनपद में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, ऋषि धौम्य। महाभारत में सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई थी ऋषि धौम्य के द्वारा, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये करता है केदार खंड व मानस खंड का, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम में शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कांतेश्वर पर्वत, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार ये हुआ था कांतेश्वर पर्वत पर ही, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, लाखा मंडल। राजकुमारी ईश्वरा का लेख लाखा मंडल से प्राप्त हुआ था, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए? तो त्रिशूल लेख राज्य से 2 स्थानों से प्राप्त हुए थे, बाड़ाहाट उत्तरकाशी और गोपेश्वर चमोली से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीवासी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं केले किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, कामादेश। पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं केले कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।